सरसपुर गांव के एक कोने में बुजुर्ग गौरी अम्मा अपने नन्हे पोते चिंटू के साथ रहती थीं। बेटे बहू उन्हें अकेला छोड़कर शहर चले गए थे। 1 साल बीत चुका था और अब खाने को भी कुछ नहीं बचा था। एक सुबह भूख से बेहाल चिंटू को लेकर गौरी अम्मा अपनी पड़ोसन चंपा देवी के घर पहुंची। अरे चंपा, चिंटू को भूख लगी है बहन, कुछ हो तो दे दो। चंपा ने बेरुखी से कहा, तेरा बेटा छोड़ गया, अब गांव क्यों पाले तुझे। गौरी अम्मा चुपचाप लौट आईं, आंखों में आंसू। दादी, मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा, आपको किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। तू ही तो मेरी ताकत है चिंटू, कहकर वो रामदयाल प्रधान के घर पहुंची। प्रधान जी ने सहानुभूति दिखाई, राशन भिजवाया और कहा, अम्मा, आप एक ठेला लगाइए, गौरी अम्मा की दाल मखनी, बाकी मैं देख लूंगा। गौरी अम्मा ने ठेला शुरू किया। एक दिन चिंटू खेलने नदी के पास गया और वहां एक रहस्यमयी मामा जी मिले, जिन्होंने उसे हीरों से जरा चम्मच दिया। जब उसी चम्मच से गौरी अम्मा ने दाल मखनी बनाई और खिलाई, प्रधान, गांव वाले सब चकित रह गए। स्वाद ऐसा मानो देवताओं का भोज हो। जल्द ही उनकी दुकान गांव की शान बन गई। पर एक दिन चंपा देवी आई और चम्मच को देखकर बोली, यह तो मेरा है। वह उसे छीन कर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने उससे खाया, उसका मुंह जल गया, वह गिर पड़ी। गौरी अम्मा ने पानी पिलाया और चंपा ने पछताते हुए चम्मच लौटाया। मुझे माफ कर दो, अब समझ आया, ये चम्मच तुम्हारे भाग्य का है।